परेशान है और एक तरफ सारे लोग डिमांड ये भी कर रहे हैं कि 1 और 2 कब रद्द होगा, क्योंकि सारे लोग बोल तो रहे हैं लेकिन रद्द की बात सही होगी कि नहीं होगी वो भी बात है, सप्लीमेंट्री भी एक तरह से है। आप बताइए, सबसे पहले बात करते हैं कि टीआरई 1-2 सीधे स्पष्ट एकदम नवीन सर क्या कहते हैं कि रद्द होगी कि नहीं होगी? मेरे ख्याल से कुछ भी टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं कि टीआरई 1 को लेकर के भी कोर्ट में मामला चल रहा है, मल्टीपल कैंडिडेट को लेकर के, और टीआरई 2 का तो मामला पूरी तरीके से फंसा हुआ है इस मामले में कि लगभग 25 से ज्यादा केस हाईकोर्ट में इसको लेकर के चल रहा है। तो अगर वहां पर देखा जाए तो एएनएम का जो अभी मामला सामने आया है, जो सरकार के विरोध में जिस तरीके से कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो उसी को लेकर के अब बिहार सरकार का ये बीपीएससी का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। खास करके लैंग्वेज को लेकर के जो बीच में बदलाव किया गया है, तो उस चीज को लेकर के तो अब तो, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर, मतलब कि वो लोग हमेशा कमेंट भी करते रहते हैं ना कि लोग बस बोल रहे हैं एक्शन कब होगा, हम लोग क्या करें। नहीं, एक्शन बच्चे के इंड से थोड़ी होना है, वो तो कोर्ट की तरफ से होना है, और मामला लगातार कोर्ट में अभी देखेंगे हियरिंग लगातार चल रही है, तो इस लेकर के हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हलचल जरूर होगा। और जहां तक कैंसिल करने का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से वहां तक तो मामला नहीं पहुंचेगा, लेकिन रिवाइज रिजल्ट होने की बातें जरूर होगी। पिछली बार भी आपने कहा था रिवाइज रिजल्ट, तो रिवाइज रिजल्ट में क्या होगा कि जो सही में लैंग्वेज में फेल रहे होंगे तो वहां उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो दौर से बाहर जा सकते हैं और कुछ कैंडिडेट बाहर के वो अंदर आ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो बच्चे अभी पढ़ा रहे हैं, जो अभ्यर्थी अभी टीचर बन चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो गलत होंगे, अगर वो लैंग्वेज में कम मार्क्स लाए होंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। गलत जो भी है वो खतरा हमेशा मंडराता ही रहता है, क्योंकि अभी भी देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनका डॉक्यूमेंट्स गलत था, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे गलत कॉम्बिनेशन के कारण घुस गए थे, लेकिन दोबारा से जब रीवेरिफिकेशन हुआ तो उसमें उनको बाहर किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रीवेरिफिकेशन के बाद जो बाहर कैंडिडेट जो बाहर हुए, उनका जो सीट वैकेंट हुआ, उस सीट का क्या, कहीं ना कहीं उसी अभ्यर्थी से टीआरई 2 के अगर हैं या टीआरई 3 के टीआरई 1 के रहे हैं, तो उसी अभ्यर्थी से वो पोस्ट भरा जाना चाहिए था। यहाँ कंप्लीट नुकसान अभ्यर्थी को ही हुआ है यहाँ पर। चलिए, टीआरई 1 की बात हो गई कि मल्टीपल वाला जो इश्यू है वो है, टीआरई 2 की भी बात हमने कर ली। सप्लीमेंट्री पे तो आप कहेंगे कुछ या आज चुप्पी साध? सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जैसे टीआरई 3 के संदर्भ में आयोग पहले से बोल दिया है कि हम नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं आयोग की ज्यादती है अभ्यर्थी पर। क्यों नहीं आप दीजिएगा? जब मल्टीपल फॉर्म भराया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ही जगह बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो आप क्यों नहीं इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है। अब आते हैं टीआरई 3.0 पे, जिसका सबको इंतजार भी है, लेकिन एक तरह से अंदर से भावुक भी है कि इतना मेहनत की लेकिन कुछ हुआ नहीं, पेपर लीक हुआ, सब चीज हुआ। तो अब टीआरई 3.0 में कितने अभ्यर्थी बैठने वाले हैं और किस तरह से तैयारी करें? क्योंकि सबके मन में, सब लोग, बहुत सारे शिक्षक हैं, कोई कहता है ये पढ़ लो, कोई कहता है वो पढ़ लो, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हमको लगता है कि अब अभ्यर्थी को बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो करके कैंसिल हो गया, इसलिए इतना अनुभव इन अभ्यर्थी को हो चुका है कि वो इस बात में फंसने वाले नहीं है। आप लाख सजेशन देते रहिए, अब उनको पता है कि किस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अपना लेवल हम किस तरीके से बना करके रखेंगे। इसलिए मेरा खाली यही कहना है कि 30 दिन का, 32 दिन का, 35 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है और इसी में आपको अपना बेस्ट देना है। अगर थोड़ा सा अलग अलग व्याख्या किया जाए तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो आपको भी मालूम है कि सबसे ज्यादा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में 11, 12 वाले छात्र हैं। 2 से 2.5 गुना ही कंपटीटर अभी भी है वहां पर। उसके बाद 1 to 5 वाले कंफर्ट जोन में है, लगभग 5.5 गुना अभ्यर्थी हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा कंपटीशन का लेवल 6 to 8 में है, उसके बाद 9, 10 लोग 6 to 8 में बैठने की कंपटीशन नहीं, ओवरऑल तो लगभग 5 लाख, 4.5 लाख के करीब बैठेंगे 87,000 प्लस पोस्ट के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जैसे 1 to 5 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अब ज्योग्राफी है, 16 से 22 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें भी देखना है कि ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन आपसे ज्यादा पूछा जाना है। हिस्ट्री है तो वहां पर कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका दिया हुआ है सिलेबस में, तो उस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। 14 से 16 सवाल वहां से रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग है। एक समय था जब अभ्यर्थी और आप लोग भी इंतजार करते थे कि बीपीएससी आयोग से कुछ ट्वीट आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, जिसको लेकर सारे लोग सही रखते हैं कि हाँ अब ये होने वाला है। लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि बहुत
स्लो प्रोसेस है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है अभ्यर्थियों को। और समझने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समय परिस्थिति ये थी कि आप टीआरई 1 हो टीआरई 2 हो, अब देखिए कितनी बार रिवाइज नोटिफिकेशन हुआ था, कितनी बार हुआ था, तो वो रिवाइज नोटिफिकेशन सबको एक एक बात सिखा दी सब अभ्यर्थी को। हाँ, इसलिए करके अब उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं है, अटेम्प्ट को लेकर सब चीज, अटेम्प्ट को लेकर के अभी भी मामला फंसा हुआ है कि अभी भी आयोग की तरफ से ये क्लियर नहीं है, अभी भी 3 अटेम्प्ट पर ही बातें हो रही है। 3 अटेम्प्ट से खुश है नवीन सर? बिल्कुल खुश नहीं है। जब आप कंपटीशन ले करके बच्चों की बहाली कर रहे हैं तो अटेम्प्ट वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। योग्य है तो होगा, नहीं होगा तो बाहर है। बिल्कुल, तो कम से कम 5 अटेम्प्ट, या हम तो कहते हैं कि अटेम्प्ट हटा ही देना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में आप देखिए कि आप 7 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दिए और एक ही साल में आप 4 बार वैकेंसी दिए, यानी कि बिहार के जो छात्र होंगे, जिस हिसाब से आपने 3 अटेम्प्ट का एक सीमा रेखा बना रखा है, यानी कि एक ही साल में विद्यार्थी का पूरा करियर समाप्त। यहाँ पर तो वही बातें हो जाएगा कि अब शिक्षक नहीं बन पाए। निश्चित रूप से जो बाउंड्री लाइन पर आ रहे हैं, यहाँ तो मार्क्स बराबर होने के बावजूद फाइनल नहीं उनका हो पा रहा है, स्थिति ये बनी हुई है। तो कितना दुख और कितना दर्द उन बच्चों को होगा कि वहां से जाकर के अगर लौटने की बातें होंगी थी। तो उत्तर प्रदेश के लोग सुनते हैं कि हमेशा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 में तो पेपर लीक हो गया था, तो बाहर के लोग ज्यादा बाजी मार देते हैं, शिक्षक बन जाते हैं बाहर के लोग, और यहाँ के लोग मुंह देखते हैं नीतीश कुमार का, तेजस्वी। नहीं, ये तो योग्यता की बातें हैं। आप अदर स्टेट वाले को अलाउ किए हैं तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं। अब बाकी तो कंपटीशन जो एक दायरा बनाया गया है कि आपका स्टेट लेवल का जो स्पेशल रिजर्वेशन दिया हुआ है कि महिलाओं का खास करके, तो वो सारा कुछ तो फॉलो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी 30 to 40% स्टूडेंट अदर स्टेट के आ रहे हैं। और जो डोमिसाइल वाली बातें लागू की गई है, अगर वो चीज नहीं होता तो निश्चित रूप से और अभ्यर्थी का उद्धार बिहार के बच्चों का हो सकता था, लेकिन चूंकि ये भी बाहर जाते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का निर्णय है और जो भी निर्णय दी है तो अंततः आप फॉलो कर ही रहे हैं और आगे भी फॉलो करना है। 2 सवाल आखिरी रहेगा, एक कि हमेशा आप कट ऑफ भी एकदम सही स्पष्ट बता देते हैं, एकदम जो बोलते हैं वही कट ऑफ होता है। इस बार बस यही पूछना है, शिक्षक अभ्यर्थी पूछते हैं लगातार कि जो लेवल रहेगा वो तो ऊपर रहेगा, नीचे तो रहेगा। एक्चुअली में जब भी ये बात देखी गई है कि जब भी री एग्जाम की बातें होती है, क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है, बढ़ाया ही जाता है, तो इसलिए छात्रों को उसी हिसाब से अपने लेवल को अपग्रेड करके चलना है, उस लेवल से बना के चलना है। और जहां तक कट ऑफ का सवाल है, हालांकि कट ऑफ पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आयोग रख रही है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ट्विस्ट करेगी, कट ऑफ डाउन होगा, क्वेश्चन का लेवल कम करेगी तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो ये उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगी, लेकिन ये बात तय है कि जिस हिसाब से टीआरई 1 का कट ऑफ रहा और टीआरई 2 में इतना बड़ा बदलाव कट ऑफ में देखने को मिला, अगर ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो तो कट ऑफ निश्चित रूप से डाउन ही जाएगा, बढ़ने की संभावना तो इस बार नहीं होंगे, खेल नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? ये तो गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए था। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब सामने आता है तो सारे लोग खेल जाते हैं कि पास नहीं होके भी सब लोग एकदम अंदर घुस जाते हैं। दावे हमेशा किए जाते हैं, आप बीपीए एसएससी की बात ले लें, दरोगा के ले लें, बिहार पुलिस का ले लें, अभी भी लोग एनसीएल को लेकर तरफ रहे हैं। नहीं, एनसीएल का मामला नहीं, हम बता रहे हैं कि दावे लगातार किए गए कि बिहार पुलिस का एग्जाम का कि इस बार गड़बड़ हुआ, अगली बार नहीं होगा, ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं, यहाँ जैमर लगा रहे हैं, वहां वो कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से वो परिस्थिति देखने को मिला। तो इसी तरीके से बिहार बीपीएससी टीआरई के मामले में भी सरकार को पूरी तरीके से सतर्क होकर के और इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा अभ्यर्थी को कि उस पिछली बार वाली परिस्थिति हम नहीं उत्पन्न होने देंगे। ये तो समय आने, ऐसे 1 2 3 हो गए तो 4.0 समय पर हो पाएगा कि नहीं? बस अभी तक जो परिस्थितियां दिख रही है तो बिहार में कुछ भी संभव है। जब 3 दिन के बाद स्टेट ले सकती है तो यहाँ कुछ भी संभव है। इसलिए 24 अगस्त जो संभावित तिथि तय की गई है टीआरई 4 के लिए, अभी निश्चित रूप से वही मान करके चलना चाहिए। और हमको लगता है कि कम से कम एक वैकेंसी, चूंकि अक्टूबर 2025 में स्टेट में इलेक्शन होना है और जिस हिसाब से
गवर्नमेंट लेके चल रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो मूल उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं यहाँ से सीट बचा करके आगे की ओर बढ़ाना। तो एक बार TRE 5 तक भी हमको लगता है कि स्टेट में चूंकि लाभ लेना है इसलिए करके, लेकिन हम तमाम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि आपका ये प्रयास होना चाहिए कि अगर TRE 3 आपको देना है तो TRE 3 में ही आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि TRE 4 में 2 से 2.5 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, अगर 30 दिन आपको मेहनत 32 दिन करना पड़े, अगर उससे एक सेट आपका पक्का हो जाए तो मेरे ख्याल से आपको मेहनत से गुरेज नहीं होना चाहिए, आपको अधिक से अधिक मेहनत करना ही चाहिए। चलिए देखिए नवीन, तो दोस्तों आपने सुना है इस वीडियो में नवीन सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं। TRE 1 और 2 को लेकर सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो रद्द होने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, TRE 1 और 2 रद्द होता है कि नहीं, और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।